ओम। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तानि कर्माणि चतुर्मास्या अग्निहोत्रादीनि वेदात् प्रादुर्भवन्तीति विद्धि तुम। आप उन अग्निहोत्रादिक यज्ञ कर्मों को वेद से उत्पन्न हुआ जाने। ब्रह्म अर्थात वेद को अक्षर अर्थात अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इस कारण सर्वगत सर्व अर्थ का प्रकाशक और नित्य कल्पांतरे अपि यथानुपूर्वेण स्थितम। कल्प और दूसरे कल्प में भी जैसा प्रथम कल्प में था उसी प्रकार दूसरे में भी है। इस आनुपूर्वी से ब्रह्म अर्थात वेद उस धर्म रूपी यज्ञ में स्थित है। तथा च श्रुतौ अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमे तद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः। इस महान अक्षर रूप परमात्मा के निश्वास रूप में ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः आघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, यह अस्मिन् कर्म प्रधाने मनुष्य लोके यो अधिकारी पुरुषः। हे पुत्र अर्जुन, इस कर्मभूमि रूप मनुष्य लोक में जो पुरुष इस प्रकार ईश्वर से प्रवृत्ति किए चक्र का अनुसरण नहीं करता है, वह पाप में जीव रूपी आयु वाला और इंद्रियों के सुख में रमा हुआ पुरुष व्यर्थ जीता है, अर्थात उसका जन्म निरर्थक है। यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अथ च यह पुरुषः, जो मनुष्य आत्मनि प्रीतिम विधत्ते, आत्म में ही प्रीति वाला होता है और नित्य आनंद रूप आत्मा में ही तृप्त होता है, तथा जो ज्ञानी नित्य निरंतर निरतिशय आनंद रूप ब्रह्म से अभिन्न आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उस ज्ञानी पुरुष को कोई कर्तव्य कार्य शेष नहीं रहता है। तथा च श्रुतौ आत्मक्रीड आत्मरति क्रियावानेश ब्रह्मविदाम वरिष्ठः। श्रुति में कहा है, जो आत्मा में खेलता है, आत्मा में रत है, वही क्रियावान है, वही ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है। नैव तस्या कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। हे अर्जुन, एवं भूतस्य ब्रह्मविदो मानवस्य, उस ब्रह्मविद ज्ञानी पुरुष को कर्मानुष्ठान से कोई भी प्रयोजन नहीं है। अनुष्ठान न करने से इस लोक में विधि के उल्लंघन से कृत पापादि रूप कोई अनर्थ अथवा ज्ञान की दृढ़ता रूप कोई अर्थ अर्थात प्रयोजन नहीं है। और इस ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी पुरुष को ब्रह्म से लेकर कीट पर्यंत सर्व प्राणियों में से कोई भी वस्तु प्रयोजन के अर्थ आश्रयणीय अपेक्षित आवश्यक नहीं है। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कमसमाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए आप फलासक्ति से रहित होकर सर्वदा अवश्य करने योग्य नित्य नैमित्तिक कर्मों को सम्यक रीति से करें, क्योंकि अधिकारी पुरुष फल की कामना से रहित होकर कर्मों का आचरण करता हुआ चित्त शुद्धि होने पर ज्ञान द्वारा मोक्ष को प्राप्त होता है। कर्मणैव हि संसिद्धि
मां स्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। यतो ही जनकादयः प्रवर क्षत्रियाः, क्योंकि जनकादिक क्षत्रिय राजा श्रौत और स्मार्तादिक कर्मों को करते ही ज्ञान निष्ठा रूप सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए आप भी कर्म करने के योग्य हैं और अर्थात लोक संग्रह अर्थात लोगों को अधर्म से निवृत्त करके स्वधर्म में प्रवृत्त करने के उत्तम कार्य को देखकर भी आप कर्म करने के ही योग्य हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ब्रह्मनिष्ठो हि पुरुषो यानि कर्माणि विदधाति अन्येपि तान्येव कर्माणि समाचरन्ति। ब्रह्मनिष्ठ श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म को करता है उस कर्म को ही दूसरे लोग करते हैं, और वह श्रेष्ठ पुरुष जिस बात को प्रमाण करता है उसका ही दूसरे लोग अनुसरण करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्त मवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथातने अर्जुन, मम सर्वशक्ति मतः परमेश्वरस्यास्याम्। हे प्रथापुत्र अर्जुन, मुक्त सर्वशक्तिमान परमेश्वर को तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य करने के योग्य कर्म नहीं है, और स्वयं कृतकृत्य होने से मुझे पूर्व अप्राप्त फल किंचित मात्र भी प्राप्त करने के योग्य नहीं है। ऐसी कोई वस्तु तीनों लोकों में नहीं जो मुझे स्वतः प्राप्त न हो, अथवा प्राप्त करने को होते तो भी लोक संग्रह के अर्थ कर्मों में वर्तता हूं, अर्थात कर्म करता हूं। यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, यतो अहम कृष्णाभिधानः परमात्मा आलस्यम त्यक्त्वा यदि शुभानि कर्माणि न कुर्याम तेषु कर्मसु न वर्तेयः तर्हि। हे अर्जुन, यदि मैं कृष्ण परमात्मा आलस्य से रहित होकर शुभ कर्म में प्रवृत्त न हूं तो कर्म के अधिकारी पुरुष हमारे ही मार्ग को सर्व प्रकार से अंगीकार करेंगे। अर्थात जो पुरुष ज्ञान निष्ठा में अधिकारी न होने से विधिवाक्य द्वारा कर्म में नियुक्त किए गए हैं, वे मुझे कर्म रहित देखकर स्वतः कर्मों को छोड़कर आलसी बन पतित होंगे। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यान् उपहन्यामिमाः प्रजाः। यदि चाहम सर्वान्तर्यामी परमात्मा शुभानि कर्मजातानि नानुतिष्ठेयम्। कदाचित मैं अंतर्यामी ईश्वर शुभ कर्मों को न करूंगा तो ये सर्वलोक नष्ट हो जाएंगे, और मैं ही अधर्म के बढ़ जाने के कारण वर्ण संकर का कर्ता होऊंगा, तथा इस सर्व प्रजा को मैं ही हनन करूंगा। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा सक्तिस् चिकीर्षुर लोक संग्रहम। हे भरतवंश भूषण अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष कर्मफल में आसक्त होकर कर्म को करते हैं, इसी प्रकार लोक संग्रह की इच्छा वाला ब्रह्मात्मदर्शी ज्ञानी भी कर्मफल में अनासक्त हुआ कर्म को करे।
न बुद्धिभेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। ज्ञानी ब्रह्मवित् कर्म फलाशया कर्म कर्तृणाम अज्ञानीनाम मतिम न विचालयेत। ज्ञानी पुरुष कर्म फल की आशा से कर्म करने वाले अज्ञानी जनों की बुद्धि को चंचल न करे, किंतु सावधान हो, सर्व कर्मों को करता हुआ उनको भी कर्म में लगाए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। प्राकृतैः सत्व रजस्तमो गुणैर् विधीयमानानि प्रियमाणानि कर्म जातानि भवन्ति। प्रकृति के सत्व रज और तमरूपी गुणों से किए जाने वाले सर्व कर्मों को अहंकार से मूढ़ चित्त वाला मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मानता है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे विशाल बाहो प्रथातनय गुणानां कर्मणां च विभागस्य। हे अर्जुन, गुणों के और कर्मों के विभागों का और उनके साक्षी रूप आत्मा के यथार्थ स्वभाव रूप तत्वों का वेत्ता ज्ञानी पुरुष तो गुण अर्थात इंद्रियाम गुणों में अर्थात गुणों की परिमाण रूप शब्दादिक विषयों में वर्तती है, अर्थात उन्हीं को ग्रहण करती है और आत्मा सदा असंग निर्लेप और उनका साक्षी है ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता, अर्थात ज्ञानवान पुरुष कर्म कर्तृत्वादिक संग में तथा उनके फलाफल में आसक्ति नहीं रखता है।